अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ब्लॉक साइफर्स और जो है डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स इनकी बात करेंगे। इससे पहले जो है वो हम स्ट्रीम साइफर्स पढ़ चुके हैं। स्ट्रीम साइफर्स के अंदर क्या होता है कि जो डिजिटल डाटा होता है वो स्ट्रीम की शक्ल में, स्ट्रीम क्या है 1 बिट या जो है वो 8 बिट्स मतलब 1 बाइट की जो स्ट्रीम्स होती हैं उसकी शक्ल में जो है वो डाटा इनक्रिप्ट होता है। और उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वो ऑटो कीड विजनरे जो है वो साइफ़र है और वर्नाम साइफर है, इसकी जो है वो एग्जांपल है। ठीक है, इसका जो आइडियल केस होता है वो है वन टाइम पैड वेरिएंट जो कि वर्नाम साइफर का होता है। और उसके अंदर जो है वो की स्ट्रीम जो है वो जनरेट होती है। जितना जो है वो ओरिजिनल टेक्स्ट जो प्लेन टेक्स्ट होता है, जितना वो जिस बिट स्ट्रीम जिसकी जितनी उसकी लेंथ होती है उसके मुताबिक जो है वो एक की स्ट्रीम जो है वो जनरेट होती है। जो क्रिप्टोग्राफिक जो है वो जो की स्ट्रीम होती है वो अगर जो है वो रैंडम हो, मतलब वो स्पेसिफिक पैटर्न पे ना हो, वो रिपीट ना हो रही हो, रैंडम हो, तो वो उसको ब्रेक करना बहुत जो है वो मुश्किल होता है। चाहे जाए कि जो है वो की स्ट्रीम जो है वो मालूम हो। ठीक है, जो की स्ट्रीम होती है दोनों एंड्स के ऊपर सेंडर और रिसीवर के दरमियान में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। और जो है इसकी मदद से जो है लेकिन इसका प्रॉब्लम ये होता है कि इसको अगर हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे जो है बहुत ज़्यादा डाटा है तो फिर जो है वो डाटा ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लार्ज हो जाती है। तो ये इसके साथ जो है वो प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके जो बिट स्ट्रीम जनरेटर होते हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं एल्गोरिदम प्रोसीजर्स के ऊपर, जिसके मुताबिक जो है वो क्रिप्टोग्राफिक जो बिट स्ट्रीम होती है वो दोनों यूज़र्स एंड पे, मतलब ये है कि सेंडर और रिसीवर दोनों पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, और ये जो है ये कंप्यूटेशनली इम्प्रैक्टिकल होता है कि फ्यूचर के लिए जो है वो बिट स्ट्रीम जो है वो प्रीवियस बिट स्ट्रीम के ऊपर उसको जो है वो प्रेडिक्ट किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपको जो है अभी जो करंट बिट स्ट्रीम है ये अगर नोन है तो उसकी बुनियाद पे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में जो आपकी बिट स्ट्रीम होगी वो वही पैटर्न पे होगी। ठीक है, और दूसरा जो है जो दोनों यूज़र्स हैं उनको जो है वो जनरेटेड जो की होती है वो रिक्वायर होती है। और जो की होती है वो दोनों एंड पे, चाहे वो सेंडर के एंड पे और रिसीवर दोनों के एंड पे, किसी एक भी एंड पे जो है वो जनरेट हो सकती है। ठीक है, ये तो था जी स्ट्रीम साइफर का। अब ब्लॉक साइफर क्या होता है कि ब्लॉक साइफर क्या होता है कि उसके अंदर जो है जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसको एक ब्लॉक की शक्ल में, जिस तरह हम कह रहे थे कि स्ट्रीम के अंदर एक बिट या एक बाइट का जो है वो डाटा होता है, तो इसके अंदर जो है वो हम जो वो छोटे छोटे ब्लॉक बना लेते हैं एक जो है वो एक बराबर लेंथ के, और उनको जो है उनका साइफर टेक्स्ट जो है वो ब्लॉक उनका बनाया जाता है। ये जो ब्लॉक होते हैं आमतौर पे जो है वो 64 बिट से लेके 128 बिट्स के जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और जो स्ट्रीम साइफर होता है उस जिस तरह उसमें जो है वो जो है वो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की यूज़ होती है। कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की हम ऑलरेडी इस्तेमाल जो है वो कह चुके हैं कि जिसके अंदर जो है वो जो की होती है दोनों एंडों पे एक ही जो है वो की यूज़ होती है, और उसके अगेंस्ट जो है वो असिमेट्रिक की होती है, जिसका मतलब ये होता है कि एक तो आपकी जो है वो यूनिवर्सल की होगी और उसके साथ साथ जो है वो एक और जो है वो की यूज़ होती है, दो कीयों का कम्बिनेशन होता है, उसको असिमेट्रिक कहते हैं। तो जो जिस तरह स्ट्रीम साइफर के अंदर भी जो है वो सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन की यूज़ हुई है, इसी तरह जो मेजॉरिटी बहुत अक्सरियत जो है ये जो ब्लॉक साइफर के जो केसेस हैं जो कि एल्गोरिदम्स हैं उनके अंदर भी जो है वो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक एप्लीकेशन जो है वो यूज़ होती हैं। ठीक है, इसमें जो है वो आपको जो है वो जो लास्ट टाइम हमने जो बात की वही जो है वो पिक्चर के अंदर जो है नज़र आ रहा है कि ऊपर वाली जो ए डायग्राम है उसके अंदर जो है जो बिट स्ट्रीम जनरेटर है उसमें ये होता है कि बिट स्ट्रीम जनरेटर एल्गोरिदम जो होता है वो की जो है वो जनरेट करता है प्लेन टेक्स्ट के जो है वो लेंथ के मुताबिक। और फिर ये जो की होती है ये इनक्रिप्ट जो है वो इससे जो है इनक्रिप्टेड डाटा बन जाता है, और यही जो है फिर इसी की मदद से जो है वो डाटा को जो है वो डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट के अंदर जो है वो बनाया जाता है। जबकि जो सेकंड डायग्राम है उसके अंदर जो है जो प्लेन टेक्स्ट है उसका जो है वो ब्लॉक बनते हैं। ब्लॉक जो हैं उन वो इनक्रिप्शन एल्गोरिदम के तहत उनके अंदर जो है वो की इंसर्ट की जाती है, और की इंसर्ट करने के बाद जो है वो साइफर टेक्स्ट उनका बनता है। और ये साइफर टेक्स्ट जो होता है वो दोबारा जो है
वो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम में जाके और उसके साथ जो है की ऐड हुई तो उससे जो है वो प्लेन टेक्स्ट अगेन जो है ये बन जाता है। ठीक, अभी हम जो है 4 बिट इनपुट देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो 4 बिट की जो है वो इनपुट होती है और ये 4 से जो है वो 16 जो है वो इसको जो है डिकोड करके इस पर 16 कम्बिनेशन बन जाते हैं। जैसे कि 4 बिट्स के अंदर जो है वो 16 कम्बिनेशन होते हैं, तो ये कम्बिनेशन जो है वो 0 से लेके 15 तक होते हैं। अब इसमें होता ये है कि ये आपका जो 16 कम्बिनेशन बन गया ये आपका जो है वो प्लेन टेक्स्ट हो गया कि आपके जो है 4 ब्लॉक थे, 4 ब्लॉक से आगे जो है 16 कम्बिनेशन बन गए। अब 16 कम्बिनेशन जो प्लेन टेक्स्ट का है वो 16 साइफर के कम्बिनेशन के साथ जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो है वो 1 रिप्लेस हो रहा है 4 के साथ, 0 रिप्लेस हो रहा है 14 के साथ, और इस तरह करके जो है ये प्लेन टेक्स्ट जो है वो साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। और दूसरे एंड पे जाके, रिसीवर के एंड पे जाके ये जो आपका जो साइफर टेक्स्ट है ये अगेन कन्वर्ट हो जाएगा ओरिजिनल जो आपका जो प्लेन टेक्स्ट का था कि जैसे हमने जो है यहाँ पर रिप्लेस किया 1 को 4 के साथ, तो अगेन जो है 4 जो है वो 1 के साथ जो है वो रिप्लेस हो जाएगा जो है वो रिसीवर एंड के ऊपर, और ये अगेन जो है डिकोड से इनकोड हो जाएगा और अगेन जो है साइफर टेक्स्ट से जो है वो ओरिजिनल जो प्लेन टेक्स्ट है वो रिसीव हो जाएगा और वो प्लेन टेक्स्ट जो है 4 बिट्स के अंदर जो है 4 बिट्स का जो कम्बिनेशन है उसके अंदर जो है वो रिसीव हो जाएगा। जैसे कि इस एग्जांपल के में नज़र आ रहा है कि प्लेन टेक्स्ट जो है ये जो है प्लेन टेक्स्ट के जो है वो 16 जो है कम्बिनेशंस हैं 4 बिट्स के अंदर, और वो हर जो कम्बिनेशन है वो जो रिप्लेस हो रहा है साइफर टेक्स्ट के अंदर। जैसे ये 0 रिप्लेस हो रहा था 14 के साथ, 1 रिप्लेस हो रहा है वो 4 के साथ, 2 रिप्लेस हो रहा है 3 के साथ, सो एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे जो है वो 16 कम्बिनेशन जो है वो साइफर टेक्स्ट के जो है वो उसके साथ वो रिप्लेस हो रहे हैं और जो है वो ये डिकोड हो गया। अब इनकोडिंग पे जो है कि ये जो 16 साइफर टेक्स्ट के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो अगेन प्लेन टेक्स्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे और इस तरह जो है हमें ओरिजिनल जो है वो प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। जो है वो हमने सब्स्टिट्यूशन का और परम्यूटेशन का जो है वो जो है क्या नाम है उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसका जो एलिमेंट होता है उसका जो कुछ पार्ट होता है साइफर टेक्स्ट एलिमेंट के साथ जो है या साइफर टेक्स्ट एलिमेंट के ग्रुप के साथ वो जो है रिप्लेस होता है। परम्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी जो एलिमेंट्स होते हैं वो जो है वो ऐड होते हैं या डिलीट होते हैं या रिप्लेस सीक्वेंस के अंदर जो है वो रिप्लेस नहीं होते, बल्कि जो ऑर्डर होता है जो एलिमेंट्स का जो पेयर होने का उस सीक्वेंस को वो चेंज कर देते हैं, उसमें जो है वो सेम सीक्वेंस में नहीं होते। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो होती हैं वो ये जो फिडल साइफर है ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो कि क्लॉड शैनन ने जो है वो डेवलप की और जो है वो प्रोडक्ट जो है वो साइफर जो कि कन्फ्यूजन का और डिफ्यूजन का फंक्शन का जो है वो अल्टरनेट उसने बनाया। और ये जो फिस्टल साइफर है ये एक स्ट्रक्चर है जो कि अभी जो है बहुत सारे सिग्निफिकेंट किस्म के जो सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर्स हैं उनके अंदर जो है वो इस वक्त करंटली जो है वो यूज़ हो रहा है। अब डिफ्यूजन और कन्फ्यूजन क्या होते हैं, ये एक टर्म्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस करवाई क्लॉड शैनन ने जो है वो कैप्चर करने के लिए 2 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, जो शैनन था उसका जो कंसर्न था वो ये था कि थ्वार्ट क्रिप्ट एनालिसिस जो है उस पर बेस था जो कि स्टैटिस्टिकल जो है वो एनालिसिस के ऊपर जो इसके पीछे जो है वो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन होती है उस पे जो है वो बेस कर रहा था। डिफ्यूजन क्या होती है, डिफ्यूजन ये होती है कि स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर जो होता है प्लेन टेक्स्ट का वो जो है वो डिसिपेटेड होता है और जो है वो लॉन्ग रेंज स्टैटिस्टिक साइफर के अंदर मतलब ये है कि वो कम्प्लेक्स किसी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के अंदर जो है वो कैलकुलेशन जो है उससे होता है और उसके बाद जो प्लेन टेक्स्ट होता है जो वो अफेक्ट करता है वो बहुत सारे जो साइफर टेक्स्ट होते हैं उनकी वैल्यू के ऊपर, जो बहुत सारे जो हैं वो साइफर टेक्स्ट के डिजिट्स होते हैं उनकी वैल्यू पे जो है वो प्लेन टेक्स्ट जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, जो कन्फ्यूजन होती है वो ये होता है कि जो जो है वो जो
स्टैटिस्टिक्स साइफ़र की और जो वैल्यू होती है इंक्रिप्शन की उनके अंदर उनकी जो है वो स्टैटिस्टिक्स पे बेस कर रहा होता है, और जितना जो है वो कम्प्लेक्स हो सके उसको जो है वो कम्प्लेक्स बनाता है। और अगर जो अटैकर होता है जिसने जो है वो जो ओपोनेंट है वो कुछ जो है वो स्टैटिस्टिक्स को जो है वो ले भी ले, तो फिर भी जो है वो उसके लिए वो इतना कम्प्लेक्स होता है कि वो मुकम्मल साइफर टेक्स्ट को जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि जो है इसको बहुत डिफ़िकल्ट क्या होता है कि इसको जो है डिड्यूस की इसकी की को जो है वो डिड्यूस करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, ये जो है वो फिडल इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है। इसके अंदर जो है वो 16 राउंड्स होते हैं, और हर राउंड के अंदर जो है जैसे ये आपको नज़र आ रहा है राउंड 1 2 3 4 से लेके 16 राउंड के अंदर, उन हर राउंड के अंदर जो है वो दो पार्ट हैं। दो पार्ट के अंदर क्या है कि जी ये जी अपना जो प्लेन इनपुट जो है वो प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट के जो है वो LE0 और RE0 जो हैं, और उसके अंदर जो है ये कीज़ हैं। हर राउंड के अंदर अपनी अपनी की है, K1 से लेके K2 और जो है वो इस तरह। और LE का जो है वो XOR जो है वो लिया जाता है इस पॉइंट पे F पॉइंट पे, और फिर उसके बाद जो है ये जो इसका जो XOR लेने के बाद ये जो है वो RE2 बन जाएगा, और सो ऑन इस तरह चलता चलता जो है वो एट द एंड जो है वो आपका जो है वो 17 स्टेप के ऊपर जो है वो जाके वो आउटपुट बनेगा प्लेन टेक्स्ट का। ठीक है, अब जो फिस्टल साइफर होता है इसके डिज़ाइन के फीचर्स क्या होते हैं। इसका जो है एक तो फीचर ये होता है कि ये ब्लॉक साइज़ होता है, कि ये जो ब्लॉक साइज़ होता है मतलब ये है कि इसकी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि इसकी जो स्पीड होती है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की के एल्गोरिथम की, वो जो है वो रिड्यूस हो जाती, कम हो जाती है। फिर उसका की साइज़ क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो लार्जर की जो है वो यूज़ होती है, बड़ी की जो है वो यूज़ होती है, जिसका मतलब ये होता है कि ग्रेटर जो है उसकी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ जाती है। लेकिन उसका ड्रॉबैक उस सेम टाइम पे ये होता है कि वो जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की जो स्पीड होती है उसकी कमी का बायस बनती है। फिर जो है इसका जो है वो अगला फीचर ये है नंबर ऑफ़ राउंड्स होते हैं, कि इसका जो फिडल साइफर है इसके अंदर जो है सिंगल राउंड जो है वो ऑफ़र करता है इनएक्यूरेट सिक्योरिटी के अंदर, लेकिन जो है जो मल्टीपल राउंड्स ऑफ़र होते हैं वो उस सिक्योरिटी को बढ़ा देते हैं। फिर इसका सब की जो है जनरेशन एल्गोरिदम होता है, कि जो कि जिसके अंदर जो है कम्प्लेक्सिटी जो है एल्गोरिदम के अंदर वो बढ़ा देता है, और उससे जो है वो क्रिप्ट एनालिसिस के लिए वो उस बड़ी जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसको क्रिप्ट एनालिसिस करना उसके पे आसान नहीं होता। फिर राउंड्स फंक्शन F होता है अगला इसका फीचर। उसमें क्या होता है कि जिसकी जो कम्प्लेक्सिटी होती है वो रेजिस्टेंस उसको जनरली हम कहते हैं कि वो रेजिस्टेंस होती है क्रिप्ट एनालिसिस के लिए, वो जो है ये बढ़ा देता है। जितनी कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी उतनी जो रेजिस्टेंस है क्रिप्ट एनालिसिस के लिए वो भी बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद जो फास्ट सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती है, कि जो है वो काफ़ी केसेस के अंदर जो है जो इंक्रिप्शन होती है वो एप्लीकेशन और जो यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं उनके दरमियान जो है वो एम्बेड होती है इस तरह कि जो है वो एक हार्डवेयर की शक्ल लगती है। और इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, फिर उसके बाद ईज़ ऑफ एनालिसिस है इसका, कि उसमें जो है वो एल्गोरिदम जो है वो कंसाइजली और जो है क्लियरली जो है वो एक्सप्लेन किए जाते हैं, और जो है वो कंसाइज भी होते हैं और जो है वो क्लियर भी होते हैं, और जो उनको एनालाइज करना एल्गोरिदम्स को क्रिप्ट एनालिसिस के लिए, वल्नरेबिलिटीज़ के लिए, और इसके नतीजे में जो है वो हायर लेवल की जो एश्योरेंस होती है वो इसकी स्ट्रेंथ बन जाती है। ठीक है, ये जो है वो फिस्टल जो है वो की एग्जांपल है। इसके अंदर जो है वो इंक्रिप्शन राउंड है और डिक्रिप्शन राउंड है। जो इंक्रिप्शन राउंड है उसका जो है वो जिस तरह ये राउंड 15 उसमें दिखाया जा रहा है कि उसमें जो है वो दो वैल्यूज़ हैं, जो है एक तो जो 03A6 है, और दूसरी जो है वो DE7F है। DE7F जो है उसका XOR लिया जाता है, और जो दूसरी दो वैल्यूज़ हैं 12D की जो है 12DES2, और जो वैल्यू है 03F उसका जो है वो F लिया, और उसके बाद अगेन जो डिस्क्रिप्शन राउंड होगा उसके अंदर जो है सेम जो है वो इस मेथड के ज़रिए उस डाटा को जो है वो डिक्रिप्ट किया जाता है, और उसके बाद जो है प्लेन टेक्स्ट वो हासिल कर लिया जाता है।